जैसे कि मैंने आप लोगों को रूल में बताया था कि अगर काउंटर आयन आपके पास पॉजिटिव यानी कि कैटाइन हो तो हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि सबसे पहले हम हमारा जो कैटाइन है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिगेंड को लिखते हैं, उसके बाद हम मेटल को लिखते हैं, उसकी मेटल के साथ हम AT लगाते हैं और रोमन नेम जो भी चार्ज आता है वो हम उसको हम लिखते हैं, ठीक है। ये तरीका है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले ये पोटेशियम है ना, K मतलब पोटेशियम है, तो आप यहाँ पे पोटेशियम लिखोगे। और देखो कैटाइन काउंटर आयन की तादाद को नहीं लिखते हम, 2 हो 3 हो कुछ भी, पोटेशियम, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, अब उसके बाद क्या लिखना है, लिगेंड। लिगेंड क्या है, साइनाइड है, CN। अगर आइन होता, काउंटर आइन होता तो हम उसको साइनाइड बोलते हैं, लेकिन एज ए लिगेंड यहाँ पे है तो साइनो होगा। ये चीज़ मैंने लिस्ट में आपको बताई है, ठीक है। तो लेकिन कितना है तो उसकी क्वांटिटी पहले हम लिखेंगे। तो ये है 6 को हम हेक्सा कहते हैं, हेक्सा सायनो, ठीक है। अब देखो ये, अब हमें क्या लिखना है, मेटल। मेटल है आयरन। आयरन को हम AT के साथ हम लिखते हैं तो वो लिखेंगे हम फेरेट, AT लगाएंगे, फेरेट। अब सबसे बड़ा मसला है इस फेरेट के ऊपर जो रोमन में हमें चार्ज लिखना है ना, वो हम कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, ये मैंने आप लोगों को बताया होगा कि ये प्लस है, 2 के साथ है, तो ये +2 हो गया। तो इसका अपोजिट होता है ये, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो इस पूरे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम कहते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसके ऊपर जो चार्ज होगा इसका अपोजिट होगा, तो ये -2 होगा, ठीक है। अब हमें इसका चार्ज मालूम करना है। CN जो है ना, उसके ऊपर चार्ज होता है -1 एक CN पे, याद रखना, एक CN पे। यहाँ पे CN कितना है, 6, ठीक है। तो टोटल इसके ऊपर चार्जेस कितने होंगे, -6, सही है, क्योंकि ये नेगेटिव आइन है। आप लिस्ट में जाओगे तो देखोगे ये नेगेटिव आइन है, तो ये हो गया -6, ये -6 है। अब मुझे इसके चार्ज को पता करना है। हम मैं कैसे पता करूँ, देखो मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ। ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज है पूरे स्फीयर पे -2, और ये फेरस के चार्ज को हम मुझे मालूम करना है, और उसके साथ जो साइनाइड है उसके ऊपर चार्ज है -6। तो इसके चार्ज को निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं इस प्लस माइनस माइनस हो गया -6 और ये -2 है ना, तो मैं इसके चार्ज को निकालना चाह रही हूँ, कितना है, तो इस -6 को उठाकर यहाँ पे लेके आ रही हूँ। -2, ये -6 क्या हो जाएगा, इक्वल टू किधर आएगा, +6, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो 6 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4, +4, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज, फेरस के ऊपर चार्ज क्या आ गया, +4, ठीक है। तो यहाँ पे +4 आ गया। तो यहाँ पे फेरेट के आगे मैं रोमन में 4 लिखूँगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये नेमिंग होगी और ये तरीका है। आगे मैं इसके बारे में अब बताती हूँ। ये क्या है, ये सिल्वर है। ये काउंटर आइन हमारे पास क्या है, ये है एनाइन। और काउंटर आइन अगर एनाइन होता है, उसके लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लिगेंड लिखते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था लिगेंड के बाद हम क्या लिखते हैं, मेटल। उसके बाद हम लिखते हैं काउंटर आइन, जो भी एनाइन होगा वो, ये लिखते हैं, सही है। तो हम लिगेंड लिखते हैं। देखो लिगेंड क्या है, अमाइन है। लिस्ट में ये सारे नेम, लिगेंड के नेम और आइंस के नेम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अमाइन, तो लिगेंड को हम जब भी हम पुकारते हैं तो एंड में ओ लगा देंगे, तो ये अमाइनो हो गया, ठीक है, अमाइनो। बट लिगेंड से पहले उसकी तादाद लिखते हैं। जैसे हमने ये साइनो से पहले हम उसकी तादाद लिखते हैं 6 यानी कि हेक्सा, तो वैसे 2 है तो ये डाई हो जाएगा, डाई अमाइनो, सॉरी अमाइनो नहीं होगा, ये अमाइन होगा। क्यों अमाइन होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो न्यूट्रल लिगेंड है उसके नेम, मैं अभी आपको प्रूफ
दिखा के मैं बता देती हूँ। ये देखें, ये मैंने बताया था ना कि न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से होते हैं। एक्वो, अमाइन, ठीक है। मैंने यहाँ पे NH3 तो उसको मैंने अमाइनो नहीं कहा, मैंने अमाइन कहा, ठीक है। न्यूट्रल था इसलिए इसको हम अमाइन बोलेंगे। और ये कार्बोक्सिल, CO कार्बोक्सिल, ये भी न्यूट्रल है, उसको हम नाम देंगे कार्बोक्सिल का। वैसे डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। EN जहाँ पे भी होगा वो डाई इथाइलिन डाइअमाइन है। ये जो गिनती के 4-5 लिगेंड है ना जिनके नेम ले रही हूँ, ये न्यूट्रल है और उसको हम इस तरह से पुकारते हैं, ठीक है। NH3 है तो अमाइन, ठीक है। तो डाइअमाइन, उसके बाद हमें क्या लिखना है, मेटल के नेम को लिखना है। तो मेटल यहाँ पे ATE के साथ नहीं आएगा, सिंपल मेटल जो भी नेम है। तो ये सिल्वर है तो सिल्वर लिखेंगे, सही है। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, एनाइन। तो एनाइन क्या है, क्लोरीन है। तो जब भी क्लोरीन का आयन काउंटर आयन मौजूद हो तो हम इसको क्लोराइड, यहाँ पे देखो इसमें मैंने बताया था कि एनाइन जो होगा क्लोरीन है तो उसको हम नाम देंगे क्लोराइड का, ठीक है। इस तरह से हमने नेम देना। एक चीज़ रह गई है, मिस हो गई है, वो है मेटल के साथ उसकी जो उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना, रोमन में जो हम लिखते हैं वो लाजमी लिखना है, हर में ही आएगा, ये कंपलसरी है। तो अब चार्ज हमें निकालना है, ये थोड़ा ये कि मसले वाली बात है, बल्कि मसले वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस हो तो ये बहुत आसान है। ये क्लोरीन है, इसके ये दो नहीं है, एक ही, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, ठीक है। और उसके बाद ये -1 है, तो ये जो पूरा स्फेयर होगा, कोऑर्डिनेशन स्फेयर जिसको बोलते हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स साइन भी कहते हैं, वो +1 होगा, ठीक है। तो +1 ओवरऑल है ऐसे। और ये 0 होता है, न्यूट्रल आयन है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये 0, ठीक है। और ये सिल्वर, ये आपको मालूम करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ये 0 यहाँ पर आएगा तो ये +1 ही रहेगा ना, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, +1 है, तो ये सिल्वर 1 रोमन में लिखोगे आप। न्यूट्रल अगर आयन आ गया ना तो कोई टेंशन है ही नहीं। न्यूट्रल आयन अगर आ गया, पूरे इसके अंदर सारे लिगेंड न्यूट्रल है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स का आयन होगा वो मेटल का आयन होगा, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं। अब देखो इसके अंदर काउंटर आयन एक भी नहीं है, लेकिन लिगेंड देखो 2 हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको यही वाला तरीका, एनाइन वाला तरीका इस्तेमाल करना है, यानी कि लिगेंड को पहले लिखना है, उसके बाद मेटल को लिखना है, उसके बाद फिर खैर एनाइन तो इसमें है नहीं ना, काउंटराइन है ही नहीं, एनाइन कैटाइन है नहीं, तो बस लिगेंड मेटल। बट लिगेंड यहाँ पे 2 है, तो मैंने उसका तरीका बताया था ना कि जब लिगेंड 2 हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेगेटिव लिगेंड को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम न्यूट्रल को लिखते हैं, फिर पॉजिटिव को, ठीक है। नेगेटिव, न्यूट्रल, उसके बाद पॉजिटिव। तो ये देखो, ये एक्वो जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये देखो इसका प्रूफ यहाँ से मैं दोबारा दे देती हूँ। ये देखो न्यूट्रल लिगेंड लिखा हुआ है, उसके अंदर ये H2O एक्वो आ गया, ठीक है। और ये Cl जो है वो नेगेटिव लिगेंड है। ये देखो ये Cl नेगेटिव लिगेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव आयन या लिगेंड, तो ये क्लोरो, ठीक है। तो एक नेगेटिव है और एक न्यूट्रल है, तो नेगेटिव को हम पहले लिखेंगे, बाद में न्यूट्रल को। तो कितना है, नेगेटिव 5 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5 को हम पेंटा बोलते हैं, पेंटा क्लोरो, ठीक है। उसके बाद एक्वो, एक्वो हम बोलेंगे ना, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो वो कितना है, 4 है, तो टेट्रा एक्वो, ठीक है। और उसके बाद अब ये क्रोमियम है, क्योंकि आपको पता है क्रोमेट हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्रोमेट जो है कैटाइन वाले में लिखना है। एनाइन या कोई भी अगर काउंटराइन, एनाइन, कैटाइन कुछ भी नहीं हो तो सिंपल नेम लिखते हैं मेटल का, क्रोमियम, लेकिन चार्ज लाजमी है, ठीक है। अब रोमन में चार्ज मैं कैसे लिखूं, ये देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है अगर ये, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चार्ज निकालती हूँ, ये 0 है,
ठीक है। क्लोरीन 5 है तो एक क्लोरीन पे हमेशा -1 होता है,